हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए स्टैटिक जीके की। दोस्तों, ये स्टैटिक जीके का पार्ट 4 है और यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हम हर एक वीडियो में टॉप 40 MCQ क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ मैं इन क्वेश्चन की आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डिटेल भी कवर करवाता हूं। यदि आप यहां पर 40 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो लगभग आपके 80 क्वेश्चन यहां कवर हो जाएंगे और इस सीरीज में लगभग हम मोस्ट इंपोर्टेंट 700 से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एनटीपीसी सीबीटी 1 में जिस प्रकार देखा कि करंट अफेयर के जो स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं वो 2018-19 से पूछे गए थे, तो यहाँ पर मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी यहाँ पर ध्यान में रखा है 2018-19-20 के। और साथ ही साथ दोस्तों, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए, यदि आप करंट अफेयर 2021 को तैयार करना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए या एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, तो यहाँ चैनल पर आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो चल रहे हैं दोस्तों, जो कि अब तक नवंबर अपडेटेड हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आपको पुस्तक लेखक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चर्चित महिलाएं, निधन, पुरस्कार सम्मान, डे व थीम, सूचकांक, रिपोर्ट रैंक, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, समझौते, ये सभी आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों प्लेलिस्ट में। आप साथ ही साथ करंट अफेयर 2021 को भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इन वीडियो को पढ़िए, ये आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए और साथ ही साथ एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और मैं जल्द ही आपके लिए 2018-19-20 के करंट अफेयर की क्लास भी शुरू करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। किसके द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है DRDO यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े और PPE किट को कीटाणु रहित करने में प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, इसे बनाया है DRDO ने। किसने? DRDO ने। तो याद रखिएगा, DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। चंद्रयान मिशन 2 के रोवर का नाम क्या रखा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है प्रज्ञान यानी कि ऑप्शन बी। BCCI का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। दोस्तों, याद रखिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर। तो याद रखिएगा, BCCI का मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना की गई 1928 में यानी कि 1928 में। 1928 यानी कि 1928। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है इसका केरल यानी कि ऑप्शन सी। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह यानी कि महीना कौन सा है? सही आंसर है दोस्तों इसका चैत्र यानी कि ऑप्शन ए। अब आप यहां से याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचांग, इसे मान्यता कब दी गई यानी कि कब अपनाया गया सरकार द्वारा? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचांग को सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 यानी कि 1957 को अपनाया गया और ये शक संवत पर आधारित है। किस पर? शक संवत पर आधारित है। ट्विटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है कैलिफोर्निया यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है कि ट्विटर की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। 2019 क्रिकेट विश्व कप में भारत के उद्घाटन मैच के दौरान MS धोनी ने अपने दस्तानों पर जो प्रतीक चिन्ह लगाया था वह किस बैज से मिलता जुलता था? राइट आंसर इसका बलिदान यानी कि ऑप्शन बी।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? सही आंसर है इसका 1979 यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नोएडा में। कहाँ? नोएडा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मछली की एक नई प्रजाति जिसका नाम है पुंटियस सेक्टस, क्या नाम है? पुंटियस सेक्टस, किस राज्य में पाई गई? राइट आंसर है इसका तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु में पाई गई मछली की नई प्रजाति जिसका नाम है पुंटियस सेक्टस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ स्थित है? ये मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील में स्थित है। कहाँ? मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रयान मिशन 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? राइट आंसर है इसका GSLV Mk3। याद रखिएगा, यहां से इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो GSLV इसका फुल फॉर्म है जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो सहतीर है गजल में यह पंक्ति किस कवि ने लिखी है? कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइन है ये और इसका राइट आंसर है दुष्यंत कुमार। याद रखिएगा, इसे लिखा है दुष्यंत कुमार ने। मंगोलिया की राजधानी क्या है? राइट आंसर है इसका उलान बटूर यानी कि ऑप्शन डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है? सही आंसर है इसका गैरसैंड यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, गैरसैंड को आधिकारिक रूप से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, गैरसैंड ये किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो याद रखिएगा, गैरसैंड ये चमोली जिले में स्थित है। कहां? चमोली जिले में, उत्तराखंड के चमोली जिले में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, पहली भारतीय महिला उद्यमी कौन बनी? इसका राइट आंसर है किरण मजूमदार 100 यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, किरण 100 इस पुरस्कार को जीतने वाली भारत की पहली महिला उद्यमी है और साथ ही साथ 20 सालों में इस खिताब को जीतने वाली तीसरी भारतीय बनी हैं। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका झारखंड यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य कहां स्थित है? झारखंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने बंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों उड़ीसा यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य सरकार ने बंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है। दोस्तों इसे 1912 में महाकवि लक्ष्मीकांत महापात्रा ने लिखा था। किसने? महाकवि लक्ष्मीकांत महापात्रा ने लिखा था। यह गीत उड़ीसा की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में अथक प्रयास के लिए याद किए जाने वाले किस भारत रत्न को राजश्री भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है पुरुषोत्तम दास टंडन। याद रखिएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है इसका उड़ीसा यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, उड़ीसा छात्रावासों यानी कि हॉस्टल्स के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का नाम क्या रखा गया था?
सही आंसर है इसका विक्रम यानी कि ऑप्शन सी। प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और इसका राइट आंसर है ओडिशा यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहां से बनता है, इसलिए मैं आपको यहां से फैक्ट बताता हूं। याद रखिएगा नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी इसी झील में स्थित है। दुर्गा पूजा किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर है इसका पश्चिम बंगाल यानी कि ऑप्शन सी। कौन सा शब्द गर्म हवा के साथ साथ एक चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति को भी दर्शाता है जो बेहद गर्म और आर्द्र मौसम के कारण होती है? राइट आंसर है इसका लू यानी कि ऑप्शन बी। मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है? सही आंसर है इसका बीरेंद्र सहवाग यानी कि ऑप्शन सी। और दोस्तों साथ ही साथ आप याद रखिएगा सोहेब अख्तर, इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से। सॉल्ट लेक फुटबॉल स्टेडियम कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये और इसका राइट आंसर है कोलकाता यानी कि ऑप्शन ए। पौराणिक मान्यता अनुसार इनमें से किसे बलदेव, बलभद्र, हलधर और हला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है इसका बलराम यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रयान मिशन 2 के हिस्सों के नाम क्या रखे गए थे? सही आंसर है इसका उपर्युक्त सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, ये चंद्रयान मिशन 2 के हिस्सों के नाम हैं। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? सही आंसर है दोस्तों इसका गंगा यानी कि ऑप्शन ए। साथ ही साथ आप याद रखिएगा यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी में आपको नजर आ रहा है सरयू। याद रखिएगा सरयू नदी, सरयू नदी किनारे कौन सा शहर है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अयोध्या। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका 8 मार्च यानी कि ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहां स्थित है? सही आंसर है दोस्तों इसका रोम यानी कि ऑप्शन डी। और साथ ही साथ आप याद रखिएगा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय भी रोम में ही स्थित है। स्वीडन की संसद का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका राइट आंसर है रिक्सडोग यानी कि ऑप्शन ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी साहित्य की छायावाद काव्यधारा के कौन से कवि ने बहुत ही छोटी उम्र में कलाधर, याद रखिएगा कलाधर उपनाम से कविताएं लिखना शुरू कर दी थी? सही आंसर इसका जयशंकर प्रसाद यानी कि ऑप्शन ए। महाकालेश्वर मंदिर कहां स्थित है? राइट आंसर है इसका मध्य प्रदेश के उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। चारू माथुर का संबंध किस नृत्य से है? सही आंसर है दोस्तों इसका मणिपुरी यानी कि ऑप्शन बी। हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन किस नदी पर होता है? राइट आंसर है दोस्तों उसका गंगा नदी यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों गंगा नदी, याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे बसे नगर, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो गंगा नदी के किनारे बसे नगर हैं, पहला है इलाहाबाद, दूसरा है दोस्तों हरिद्वार, फिर है कानपुर, उसके बाद है पटना, फिर है वाराणसी। याद रखिएगा इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी, ये सभी शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? सही आंसर है इसका दोस्तों मुंबई यानी कि ऑप्शन बी।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया गेट कहां स्थित है? राइट आंसर है इसका नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सही आंसर है दोस्तों सितार, यानी कि ऑप्शन डी। और एक और नाम है सितार से जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है। किससे? सितार से। इजराइल का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? राइट आंसर है इसका कैंडेलब्रम, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इजराइल का राष्ट्रीय प्रतीक है कैंडेलब्रम। कबड्डी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर है 7, यानी कि 7। याद रखिएगा कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ ऑप्शन में आपको कुछ नंबर नजर आ रहे हैं, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। 9 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों बेसबॉल और खो खो में। बात करते हैं 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में, और 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।